नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। तो गाइस देखो, पिछले वीडियो तक हमने सारे ऑपरेटर्स देख लिए, राइट। ऑपरेटर्स का टॉपिक अब खत्म हो चुका है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, राइट। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो गाइज यार, बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ओके, तो देखो, अगर आपके पास कुछ कंडीशन है, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ ए इज लेस देन बी। सपोज ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 30। ओके, तो ए इज लेस देन बी अगर आपके पास कंडीशन है और आपको इसके हिसाब से कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, राइट। अगर आपको कुछ टास्क दिया जाए, सपोज कि ये एक ब्लॉक है टास्क का, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, राइट। तो आपके पास क्या होगा, ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी, राइट। उनके हिसाब से आपको इनमें से कौन सा टास्क परफॉर्म करना है या फिर इनमें से कितने टास्क परफॉर्म करने हैं वो डिसाइड होगा, राइट। और वो डिसाइड कैसे होगा? वो होगा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की मदद से, राइट। तो बेसिकली ध्यान में रखो कि अगर आपके पास कुछ कंडीशन है और आपको उसके हिसाब से आउटपुट देना है तो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हो, राइट। तो हमारे पास पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ का, राइट। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इफ का काम क्या है? देखो, अगर आपके पास एक कंडीशन है, राइट, अगर आपके पास एक कंडीशन है और आपको कहा जाए कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये टास्क परफॉर्म करो, राइट। अगर नहीं होती तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट। तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका बहुत सिंपल सिंटैक्स है, इफ, राइट, इफ कीवर्ड, उसके बाद इन ब्रैकेट आपकी जो कोई भी कंडीशन होगी वो, राइट, चाहे वो कोई भी हो सकती है। ओके, तो उसके बाद विद इन कर्ली ब्रैकेट्स आपके जो कोई भी स्टेटमेंट्स है, मतलब कि आपके जो कोई भी कंडीशंस है वो आपको यहाँ पे डाल देने, राइट। तो ये है इसका बेसिक सिंटैक्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक इफ का ब्लॉक लिख सकता हूँ। इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो प्रिंटफ नहीं यार, प्रिंटफ तो सेम है, यहाँ पे सी आउट है। ओके सॉरी, तो सी आउट प्रिंट कर दो ए इज स्मॉलर, राइट, सिंपल, इतना ही आपको प्रिंट करना है, राइट। और उसके बाद ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो, राइट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, ए इज लेस देन बी, 20 इज लेस देन 30, बिल्कुल है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम आएंगे इफ के ब्लॉक के अंदर और सी आउट का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा ए इज स्मॉलर, राइट। ये इतना सिंपल है, इफ बहुत सिंपल है। ओके, तो इफ क्या करता है, अगर आपको एक कंडीशन दी जाए और आपको कहा जाए कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये टास्क परफॉर्म करो और नहीं होती है तो कुछ मत करो, डायरेक्टली अगले स्टेटमेंट की तरफ जंप कर जाओ, राइट। मतलब कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स होंगे इफ के बाद, इफ के ब्लॉक के बाद, वो हम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, राइट। तो इतना सिंपल है इफ। तो गाइस अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मेरे VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ट्यूट नंबर क्या है, ट्यूट 12 अंडरस्कोर, उसके बाद if.cpp। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले हैश इंक्लूड वगैरह डाल देता हूँ। हैश इंक्लूड iostream, ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, उसके बाद इंटीजर मेन, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। a इज इक्वल टू जिसमें वैल्यू होगी सपोज 20 और b जिसमें वैल्यू होगी सपोज 30। ओके, उससे पहले मैं रिटर्न 0 डाल देता हूँ। ओके, तो आज हम बात करने वाले इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ स्टेटमेंट। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इफ इन ब्रैकेट ए इज लेस देन बी, मतलब कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है
तो हमें क्या करना है, सी आउट ए इज स्मॉलर देन बी। ओके, ये आपको प्रिंट करा देना है आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और रन करके देखते हैं। तो देखो ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है, तो ए इज लेस देन बी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हमें आउटपुट स्क्रीन पे ए इज स्मॉलर देन बी मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं ए की वैल्यू चेंज करके कर दूँ 40 तो क्या होगा देखते हैं। सेव और रन। तो देखो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ए इज लेस देन बी है ही नहीं। ओके, तो ये था ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज हमने देखा इफ स्टेटमेंट के बारे में, तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले इफ एल्स के बारे में। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। ओके, और इस C++ की सीरीज को सेव भी जरूर कर लेना, ये आपके बहुत काम आने वाली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।